नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज आपके सामने फिर एक बड़ा खुलासा जुड़ा हुआ है श्रीमान सतीश साल्यान जी की तरफ से और ठाकरे परिवार से जुड़ा हुआ। इतना बड़ा खुलासा है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आज अब तक की जितनी बातें हम कहते रहे हैं, एक एक बात कैसे सच साबित हो रही है, किस प्रकार से उसका खुलासा है। सतीश साल्यान जी ने कहा है, रूपाली चापनकर, किशोरी पेडनेकर, इन सब ने मिलकर उनके साथ क्या किया। 4 घंटे तक रूपाली चापनकर ने किशोरी पेडनेकर के साथ, उस वक्त की मुंबई की मेयर के साथ 4 घंटे तक रूपाली चापनकर के घर पर उन्हें बिठा करके रखा और एक व्यक्ति ड्राफ्ट कर रहा था एक एप्लीकेशन। जब तक वो व्यक्ति ड्राफ्ट करता रहा, सतीश साल्यान जी वहीं पर बैठे रहे। उस व्यक्ति ने ड्राफ्ट किया और उस ड्राफ्ट पर इनसे सिग्नेचर लिया गया। ड्राफ्ट था कि नीतेश राणे जो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो उनकी पुत्री का चरित्र हनन कर रहे हैं और एक बेटी जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके चरित्र हनन के अपराध में उनके खिलाफ जो लेटर ड्राफ्ट किया गया था, उस पर श्रीमान सतीश साल्यान जी, दिशा साल्यान के पिता से जबरन सिग्नेचर करवाया गया। किशोरी पेडनेकर सतीश साल्यान को उनके घर से उठाकर ले गई, जबरदस्ती उठा के ले गई, पूरी सिक्योरिटी में ले गई और रूपाली चापनकर के दफ्तर में कई पुलिस वाले के प्रेजेंस में सतीश साल्यान को जबरन 4 घंटे तक बिठाए रखा और उनसे नीलेश और नीतेश राणे के खिलाफ जो कोई भी ड्राफ्ट वो लिख रहे थे, उस ड्राफ्ट पे सिग्नेचर लिया। ड्राफ्ट कौन लिखवा रहा था? ड्राफ्ट लिखवा रहा था आदित्य ठाकरे का आदमी। और आदित्य ठाकरे के जिस व्यक्ति ने यह ड्राफ्ट लिखी है, वो भी व्यक्ति मौजूद है। सतीश साल्यान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। रूपाली चापनकर इनको भरोसा दिला रही थी कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब बेटी तो चली गई, उसे तो हम ला करके आपको दे नहीं सकते, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना आपके साथ। ये रूपाली चापनकर बार बार कह रही थी सतीश साल्यान को। और किशोरी पेडनेकर भी वहां मौजूद है, जो मुंबई की मेयर है। किशोरी पेडनेकर, रूपाली चाकनकर, ये सब मिलकर के जबरदस्ती सतीश साल्यान से एक ड्राफ्ट पर सिग्नेचर करवा रही है। गुंडागर्दी का इससे पहले आज तक कोई उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये गुंडे बाप बेटे ने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसकी कल्पना आपने आज तक नहीं की होगी, दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। और ये रूपाली चाकनकर अब आई हैं रडार पर और अब इन्हें कोई दुनिया की शक्ति नहीं बचा सकती।
इतना ही नहीं, आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, ईमानदार पुलिस वाले और ईमानदार कुछ लोगों ने जो हम तक एक पेनड्राइव पहुंचाई है, अभी तक पहुंची नहीं है हमारे पास, लेकिन उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि हम ये पेनड्राइव आपको सुपुर्द करेंगे। उस पेनड्राइव में रूपाली चाकनकर और ठाकरे के बीच में और ठाकरे के लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। आप चिंता मत करिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम बचा लेंगे ना आदित्य जी को, क्यों परेशान हो रहे हैं? और हम इनको निपटा देंगे, हम इनको निपटा देंगे। और सतीश साल्यान को वो कह रही है कि आप चिंता मत कीजिए, हम राणे को निपटा देंगे, आप दस्तखत सिर्फ कर दीजिए, हम राणे को निपटा देंगे। वो सतीश साल्यान को बार बार कह रही है। कौन कह रही है? रूपाली चाकनकर कह रही है। रूपाली चाकनकर कौन है? महाराष्ट्र के महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, और उसके पहले शरद पवार की एनसीपी की वो वुमेन अध्यक्ष रह चुकी हैं, महिला अध्यक्ष रह चुके हैं महाराष्ट्र। उनको ये पद मिलता है किनके सौजन्य से? ठाकरे बाप बेटे की सौजन्य से। लेकिन जाहिर है शरद पवार की भी इसमें भूमिका रही होगी, शरद पवार की भी सहमति रही होगी कि रूपाली चाकनकर को महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष बनाया जाए, और रूपाली चाकनकर महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष बन जाती है। और उसके बाद सतीश साल्यान जी से एक पत्र पे सिग्नेचर करवाती है। एक बेटी के असहाय पिता, जिनको कि महिला आयोग की चेयरपर्सन को यह कहना चाहिए कि दिशा की जो मृत्यु हुई है उसकी जांच ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये मैं मांग करती हूं। उसके बजाय वो आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आज मैं कुछ ऐसे विस्फोटक जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अभी एक पत्र ड्राफ्ट हो चुका है और वो पत्र पहुंच गया है कहां? शैलेंद्र नगरकर के पास। लेकिन उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अभी चर्चा हम जो कर रहे हैं वो है रूपाली चाकनकर ने आदित्य ठाकरे से जो कुछ भी बात की है और आदित्य ठाकरे के गुर्गे से जो कुछ भी बात की है, उसके रिकॉर्ड, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड हम तक पहुंचाए जा रहे हैं। जो हमें सूत्रों ने खबर दी है कि क्यूबाइड नेटवर्क के पास वो वीडियो और ऑडियो जल्द ही मुहैया कराई जाएगी। और अगर वो हम तक नहीं पहुंची तो हमको उन्होंने ये भी कहा, हमारे सूत्रों ने, कि हम सीधे अदालत में उसको पेश करेंगे। और श्रीमान इनके जो सतीश साल्यान के जो वकील हैं, श्रीमान नीलेश ओझा, हो सकता है उनको भी सुपुर्द करें, या हो सकता है सीधे अदालत को हम हैंडओवर कर दें। क्यों? क्योंकि जिन्होंने रिकॉर्ड की है उनका स्टेक बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये सारी गतिविधियां चल रही हैं, रूपाली चाकनकर और ठाकरे के गुर्गे के बीच की बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, और उसको अब प्रकाश में लाने की बात भी हो रही है, पब्लिक डोमेन में लाने की बात भी हो रही है। प्रभु एक साथ ही लगता है कि सारे घर के बल्ब बदल डालेंगे। प्रभु की इच्छा देखिए, एक तरफ तो अदालत की फटकार चल रही है कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ, और दूसरी तरफ अशोक खराट का प्रकरण जब प्रकाश में आया, और मैं इसके लिए, बाकी चीज के लिए तो मैं कई बार आलोचना करता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन कम से कम इस प्रकरण के लिए, अशोक खराट के प्रकरण के लिए, मैं देवेंद्र फडणवीस जी की सराहना करता हूं। लेकिन
देवेंद्र फडणवीस जी को आदेश किसका आया कि अशोक खराट को अविलंब गिरफ्तार करो? मित्रों, विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि उस व्यक्ति का पता लगाओ जिस व्यक्ति ने अशोक खराट को हमसे मिलाया, मुलाकात करवाया। हमें क्या मालूम अशोक खराट कौन है, और उस व्यक्ति का पता करवाइए जिसने आपसे अशोक खराट की मुलाकात करवाई। क्यों मित्रों? आज विस्फोटक खुलासे मैं करने जा रहा हूं। रूपाली चाकनकर का सिर्फ यही अपराध नहीं है कि किशोरी पेडनेकर को भेज करके ठाकरे के आदेश पर सतीश सालियान को घर से उठा करके अपने दफ्तर में बिठा करके ठाकरे के आदेश पर लिखे हुए खत पे सिग्नेचर करा ले। सिर्फ इतना नहीं है, चौंक जाएंगे आप, चौंक जाएंगे। इन कुकर्मियों के कुकृत्य को देखकर सुनकर चौंक जाएंगे आप। अशोक खराट का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी हैं रूपाली चाकनकर। अब आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई या नहीं खिसकी, या बाकी है? रूपाली चाकनकर अशोक खराट के ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं। अशोक खराट कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए का कामाख्या मंदिर का निर्माण कराता है नासिक में, और ये रूपाली चाकनकर अशोक खराट का पैर धोती है। रूपाली चाकनकर को इसीलिए बनाया गया 2021 में दिशा के मृत्यु के बाद कि अगर मीडिया में यह प्रकरण आई, जो उस वक्त आ रही थी, तो कोई भी जो काम होगा वो सीधे महिला आयोग पर जाएगा, और महिला आयोग तक जब जाएगा तो महिला आयोग में तो हमारी दोस्त बैठी हैं, और हमारी दोस्त हमारे खिलाफ कोई आदेश नहीं करेंगी। तो हमारी दोस्त जो हैं वो सीधा सीधा हमारे पक्ष में फैसले करेंगी। अब अशोक खराट के ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, आदित्य ठाकरे के इशारे पर काम कर रही हैं, करोड़ों रुपए के मंदिर निर्माण हो रहे हैं, बेटा गिरफ्तार हो चुका है अशोक खराट का, पत्नी कल्पना फरार है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आदेश गया है महाराष्ट्र सरकार को कि उस व्यक्ति को तलाशिए जिसने अशोक खराट से हमारी मुलाकात करवाई, उस व्यक्ति को तलाशिए जिसने आपसे, फडणवीस से अशोक खराट की मुलाकात करवाई। एक बात तो तय मान के चलिए, अमित शाह जी का डंडा चलना शुरू हुआ है। इसीलिए खबर आ रही है अशोक खराट, रूपाली चाकनकर और आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट होने वाले हैं, होंगे। दिशा के लिए तो एफआईआर नहीं हुआ है अभी तक, हो जाएगा। इट इज ए मैटर ऑफ 2-3 डेज। लेकिन अशोक खराट के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो चुका है, एसआईटी गठित हो चुकी है, पुलिस तहकीकात कर रही है। तो अब ये जो तार जुड़ रहे हैं सतीश सालियान के खुलासे के बाद कि मुझे किशोरी पेडनेकर ने उठा करके ले जाने में वो मेरे साथ थी, और यही रूपाली चाकनकर के दफ्तर में ये सब कुछ हुआ, तो अब ये इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंचेगा? पहुंचेगा ना आदित्य ठाकरे तक। और अगर आदित्य ठाकरे तक नहीं पहुंचता है तो मान के चलिए कि फिर सरकार इसमें कुछ खेला कर रही है। तो खेला नहीं होने देंगे, उसके लिए हम यहां खड़े हैं। किसी भी सूरत में खेला नहीं होने देंगे। हमारे पास जैसे खबर आएगी हम उसको सामने रखेंगे। लेकिन इसी बीच में
जैसे ही ये सारी जानकारी श्रीमान नीलेश ओझा जी के पास पहुंची है, उनकी टीम एक्टिव हो गई है। नीलेश ओझा जी की टीम एक्टिव है, सारे प्रकरण को एक एक तर्क करके उसका तहकीकात कर रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी हासिल कर रहे हैं और उसके आधार पर अब नया पिटीशन फाइल हो रहा है। अब ये रूपाली चाकनकर, आदित्य ठाकरे और किशोरी पेडनेकर, इसका नार्को टेस्ट अनिवार्य हो गया है। सीधा सीधा अनिवार्य हो गया है। इसमें अब कोई छुपने छुपाने की बात नहीं है। जो रैकेट चल रहा था, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया, वो रैकेट अब पूरी तरह से बर्स्ट कर गया है मित्रों, पूरी तरह से बर्स्ट कर गया है। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। आदित्य ठाकरे बुरी तरह से अब फंस चुके हैं और जब दुर्दिन शुरू होता है तो आप देखिए कहां से कहां कड़ियां जुड़ने लगती हैं। कहां तो रूपाली चाकनकर अब नहीं है अध्यक्ष, कहां तो किशोरी पेडनेकर अब नहीं है चेयरमैन, कहां तो आदित्य ठाकरे अब नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर। वक्त का पहिया घूम चुका है और दिशा के पिता सतीश साल्यान ने चुप्पी तोड़ दी है। सतीश साल्यान ने यह पूरा खुलासा कर दिया है कि कैसे उन्हें जबरदस्ती उठा करके एक पेपर पे सिग्नेचर किया गया। अब मित्रों सवाल यह उठता है कि जिस ट्रस्ट में रूपाली चाकनकर ट्रस्टी है, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ठाकरे, रूपाली चाकनकर और अशोक खराट का बन रहा है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक कौसी जुडिशियल पोस्ट पर मौजूद हैं, आप जज की भूमिका में भी हैं, वहां पर आप जज हैं, एक न्यायिक अधिकारी की पूरी हैसियत आप में समाहित है, पूरी शक्ति आपके अंदर विराजमान है। ये कौसी जुडिशियल पोजीशन है। वो महिला आयोग का चेयरपर्सन होने का यही मतलब है। आप महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं। आपको आदेश, आपको किसकी रक्षा करनी थी? महिलाओं की रक्षा करनी थी, लड़कियों की रक्षा करनी थी, पीड़ितों की रक्षा करनी थी। आप रक्षा किसकी कर रहे हैं? बहाना क्या बना रहे हैं? जो सवाल उठा रहा है उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि वो आपका अपमान कर रहा है। आपको तो यह कहना चाहिए कि अगर नितेश राणे और नीलेश राणे जो जिम्मेदार कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं, पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बेटा पॉलिटिक्स में हैं, वो भी नेता हैं, दोनों पिता पुत्र कह रहे हैं कि इनके साथ बीभत्स काम हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है, तो महिला आयोग की चेयरपर्सन का पहला काम क्या था? पहला काम था कि इमीडिएटली पुलिस को यह आदेश देती कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर ये डिमांड कर रहे हैं। एरू गैरू नत्थू खैरू नहीं कर रहे हैं, और आज चलता हुआ कोई इंसान नहीं कर रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर का ये डिमांड है, आपको इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करना चाहिए। एफआईआर क्या हुआ? दर्ज नहीं हुआ। आदेश जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? आप समझिए कि क्या ये महिला कहलाने लायक हैं? रूपाली चाकनकर, क्या किशोरी पेडनेकर महिला कहलाने लायक हैं? जिस तरह से आदित्य ठाकरे के इशारे पर उन्होंने ये कृत्य किया है, वो महिला की हितैषी हो सकती हैं? वो न्याय दे सकती हैं? क्या रूपाली चाकनकर ने न्याय दिया? नहीं दिया। अब इसके गुनहगार कौन हैं? जिस पार्टी से वो संबद्ध हैं, उस पार्टी के नेता भी इससे नहीं बच सकते हैं, स्वयं शरद भाऊ पवार भी नहीं बच सकते हैं। और इसीलिए अब ये जांच की आंच आगे बढ़ेगी और उसमें यह भी खंगाला जाएगा कि एनसीपी के कौन कौन नेता इस रैकेट में शामिल हैं, कौन कौन नेता शिवसेना, उद्धव के, ठाकरे के कौन कौन गुर्गे हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। इसकी तहकीकात अब अवश्यंभावी हो गई है। ये मान के चलिए कि जो एसआईटी है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और नार्को टेस्ट का डिमांड का लेटर अभी जा रहा है नीलेश ओझा जी की तरफ से। सतीश साल्यान के इस खुलासे के बाद अब ये कोर्ट में पूरी दिशा बदल जाएगी।
आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अदालत में जब हियरिंग होगी और जब यह प्रकरण सामने आएगा, अदालत का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। तो अभी जो अशोक खराट के खिलाफ एफआईआर है, वो एक्सटेंड करेगा रूपाली चाकनकर के खिलाफ और किशोरी पेडनेकर के भी खिलाफ। और वो अगर वो स्टिंग के ऑडियो और वीडियो मौजूद हैं और वो अगर अदालत के पास पहुंचते हैं, तो समझिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन ये सारी बातें अब अदालत के संज्ञान में हैं। मैं चीफ जस्टिस चंद्रशेखर जी से अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ करके कि पूरे देश की निगाह आप पर टिकी हुई है। आप न्याय दे सकते हैं, न्याय के प्रहरी हैं। आप उस मंदिर की लाज को बचाइए, आप न्याय दीजिए और इन बेईमानों, इन भ्रष्टाचारियों, इन कुकृत्य करने वाले कदाचारियों के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन हो, इसका आदेश हो। सिर्फ एफआईआर नहीं, एफआईआर के बाद कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की जो प्रार्थना है नीलेश ओझा जी की, उसे आप स्वीकार करें। ये पूरा देश आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है और हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई जब होगी तो आप न्याय की लाज रखेंगे, आप किसी के दबाव में नहीं आएंगे। सारे दबाव से ऊपर ईश्वर आपको देख रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं, न मोदी के दबाव में, न फडणवीस के दबाव में, न ठाकरे के दबाव में। कोई ऑलमाइटी नहीं है, सबसे बड़ा ऑलमाइटी है जस्टिस, ईश्वर। ईश्वर आपको देख रहे हैं। न्याय की आपको अगर दरकार है, न्याय के आप अगर रक्षक हैं, तो आप निश्चित रूप से आज सैकड़ों करोड़ जनता की, देश और दुनिया भर की निगाह आप पर लगी हुई है। यह केस मामूली केस नहीं है, इसलिए मैं इस केस को लड़ रहा हूं। आज के खुलासे के बाद मैं मिलॉर्ड से अनुरोध करता हूं कि अगली सुनवाई में आप एफआईआर का आदेश दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।